खाली दिक्कत पंजाब के किसानों को है, और वहाँ पर किसान नहीं है ना, वो एक्चुअली में वो वहाँ किसान के नाम पे वो क्या चल रहा है वहाँ पर? कौन है वो किसान नहीं? सर आपको पता है क्या है वहाँ पर, किस चीज को वो लेके आगे चल रहे हैं? वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो मैंने एक सरदार जी को देखा, उन्होंने बोला जैसे इंदिरा गांधी को मारा था ना हमने, वैसे हम मोदी जी को मारेंगे। तो ये किसान आंदोलन चल रहा है वो वहाँ पर। सर क्या टेक है आपका? बिहार से शंखनाद कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, 400 पार का दावा कर रही है पूरी बीजेपी, और वहीं जन विश्वास यात्रा से हुंकार भरनी शुरू कर दी है तेजस्वी ने। क्या सोचते हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए सर, ऐसा है कि जो बीजेपी ने कहा है 400 पार, और वो 400 पार पब्लिक का आप मूड देख लीजिए, ठीक है, वो आपको रियलिटी में पता लग जाएगा। एक्चुअली लोगों को केवल, काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, मतलब उनके पास अपोज करने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक ही नाम है, ना उनका कोई विजन है। अभी आप पूछ लो कि विपक्ष में कौन कैंडिडेट है जो प्राइम मिनिस्टर के लायक है? कौन है सर? एक क्या बोल पूछ लो, कोई है बन सकता है प्राइम मिनिस्टर? राहुल गांधी? पूछो सर सोचना पड़ेगा, है सोचना पड़ेगा, कहता हूँ। 28 पार्टियों में कौन सा इनके पास कौन सा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? पूछो एक बंदा। कोई कैंडिडेट है पीएम के लिए? नहीं है, नहीं। तो वही तो कह रहा हूँ ना, बस केवल अपोज करना है मोदी जी। बचा के रखा होगा तो मिलेगा ना। ये लो सर, बचा के क्या रखा है? एक अगर आप, है ना, एक आपका आप बम चलाते हो, अगर आपका बम फ्यूज हो जाए, आप उसको बार बार जलाने की कोशिश करोगे तो जलेगा थोड़ी ना, वो फ्यूज ही रहेगा। तो वही है, वो राहुल गांधी को बार बार लॉन्चिंग करते हैं उसकी, वो फ्यूज हो चुके हैं, अब उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो 52 साल के युवा हैं, अभी 7 साल बाद उनकी रिटायरमेंट की उम्र आ जाएगी। 52 साल के युवा है? 52 साल के युवा है ना, युवा नेता वो। 7 साल बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, उनकी पेंशन बन जाएगी, तो फिर भी वो युवा ही रहेंगे, है ना। वो अगर वो युवा है तो ये बेचारा क्या है, ये देखो बेचारा, अभी इसकी सही से दाढ़ी भी नहीं आई है बेचारे की। आपका क्या सोचना है राहुल गांधी के बारे में, मोदी जी के बारे में? राहुल गांधी जी नाम ही लेना छोड़ दो। नाम ही लेना छोड़ दो। क्या कर दिया उन्होंने, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने भैया? मोदी की जगह लेने वाला है योगी। ये हाँ, और राहुल तो गए, अब अपनी जान बचाएं। सर एक्चुअली क्या होता है, विजन होना चाहिए। आप किसी से भी विपक्ष वालों से पूछो ना कि विजन क्या है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमें, है ना, 8 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, दूसरी तरफ क्या कहते हैं, हमें मोदी जी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, ये उनका विजन है। एक आदमी कहता है कि मैं इतने करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, एक आदमी कहता है मैं चील कौओं को रोजगार दूंगा, एक आदमी कहता है कि आपका स्टोव जलाओ कोयला डाल के, एक आदमी आपको विजन दिखा रहा है कि बुलेट ट्रेन चलेगी, एक आदमी ने आपको 22, पहले 9 एम्स होते थे, है ना, पूरे 60 साल में जो कांग्रेस ने राज किया है, आज 22वां एम्स अभी जो आपका रिवाड़ी में हुआ इनॉग्रेशन, ठीक है सर। कितने एम्स बन रहे हैं, पहले कितने एयरपोर्ट होते थे? यूपी का कोई भाई है यहाँ पर पूछो। यूपी से कौन है? यूपी से कितने एयरपोर्ट होते थे पहले, इंटरनेशनल या नेशनल भी पूछो, कितने होते थे? अरे वो तो हटाओ, हाँ जी, रोडों का देखो, रोडों में जो है यही पता लग जाता है जब हम रास्ते में चलते हैं कि इतनी सुंदर, माने आंख मूंद करके चल सकते हैं, औरों की बात छोड़ो। हम ये जान, ये बेटा और बबुआ पहले भी मिले थे, है ना। अब साइकिल के ऊपर हाथ रख के चला रहे, वो हाथ ही छोड़ देते हैं, तो साइकिल का एक्सीडेंट होना ही होना है ना। कभी दोनों साथ आते हैं, विधानसभा में भी इन्होंने बोला था, इन्होंने राकेश टिकैत को भी मिला लिया था साथ में। राकेश टिकैत ने बोला था जी बखियाँ उधेड़ दूंगा इनकी, फलाना कर दूंगा योगी सरकार की। तो योगी जी ने एक ही बात बोली थी, उन्होंने कहा था ना मैं लखनऊ जाऊंगा और वहाँ से किसान आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। योगी जी ने कुछ नहीं बोला, योगी जी ने कहा आओ आपका स्वागत है, क्यों नहीं गए लखनऊ फिर, और अब क्यों नहीं कर रहे आंदोलन? उन्हें भी पता है सच्चाई क्या है और क्या चल रहा है आंदोलन। ये पॉलिटिक्स है, टोटली पॉलिटिक्स, और किसान आंदोलन के नाम पर केवल प्योर पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ नहीं हो रहा देश के अंदर। आप पूछो ना किसी भी जो एक्चुअल किसान है, अभी यहाँ पर भी किसानों के बेटे खड़े हैं, किसी से पूछो जो एक्चुअल किसान है उसको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। आज तक कभी मिलता था डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से 6,000 रुपये जो उनको मिलता है सीधा अकाउंट में जाता है ना। बिजली उनको फ्री की हुई है गवर्नमेंट ने, है ना। आपको एमएसपी मिल रही है 5 फसलों पे ऑलरेडी, और गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है जो आप डिमांड वो कर रहे हैं, आप उसका लॉजिकली फैक्ट तो देखो ना, कितना बजट बन रहा है। उनकी जो डिमांडें हैं, उन्होंने जो 12 डिमांडें रखी हैं, अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर दे वो, तो 45 लाख करोड़ का बजट पूरे इंडियन गवर्नमेंट का है, और वो 40 लाख करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। तो सारा कुछ किसानों को ही दे दे, बाकी लोग तो फिर बाकी हिंदुस्तान में तो कुछ होगा ही नहीं फिर। तो लॉजिकली तो बातें करें ना, वो तो खाली मुद्दा है। एमएसपी देना गलत है।
हाँ जी 400 पार हो जाएंगी सीटें? नहीं हो या ना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एमएसपी की बात कर रहा हूँ। अब आप बताइए ना, अगर सारी एक मतलब जो गेहूं है वो 40 रुपए किलो मिले तो आम आदमी क्या खाएगा, कैसे खाएगा? 70-80-100 रुपए किलो हो जाएगा आटा। आप देखो, हम ये नहीं कहते सर, किसान भी हमारे भाई हैं। मोदी पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने बोला जय जवान जय विज्ञान जय किसान, है ना। अब मोदी जी साथ में आपको कह रहे जय अनुसंधान, साथ में उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी है। तो हम ये नहीं कह रहे कि किसान जो एक्चुअल किसान हैं, दिक्कत उनको हो, है ना। सारे पूरे वर्ल्ड के, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को दिक्कत हो तो बात करी जाए। खाली दिक्कत पंजाब के किसानों को है, और वहाँ पर किसान नहीं है ना, वो एक्चुअल में वो वहाँ किसान के नाम पे वो क्या चल रहा है वहाँ पर? कौन है वो किसान नहीं? सर आपको पता है क्या है वहाँ पर, किस चीज़ को वो लेके आगे चल रहे हैं? वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वहाँ पर। अभी आपने आप किसी देखिए, आपके यूट्यूब के ही एक चैनल ने दिखाया था अभी परसों, एक सरदार जी बोल रहे थे मैं भी पंजाबी हूँ सर, है ना। पंजाबी भी सिख कम्युनिटी में ही आते हैं, है ना। तो मैंने एक सरदार जी को देखा, उन्होंने बोला जैसे इंदिरा गांधी को मारा था ना हमने, वैसे हम मोदी जी को मारेंगे। तो ये किसान आंदोलन चल रहा है वो वहाँ पर। मतलब आप बोलते हुए तो सोचो, आप नेशनल टीवी पे क्या बोल रहे हो। वो कह रहे हैं जैसे हमने इंदिरा गांधी को मारा था ऐसे मोदी को मार देंगे। तो आप अपनी मांगे मनवाने आ रहे हो या मोदी जी को मारने आ रहे हो? आप आंदोलन, कितने आंदोलन हुए हैं यहाँ रामलीला मैदान में? अन्ना जी ने भी आंदोलन किया था ना, किसी को मना नहीं है। लेकिन आप कहो यहाँ पर आकर हम गुंडागर्दी करें, है ना, आंदोलन के नाम पे, तो वो कोई प्राइम मिनिस्टर अब होने नहीं देगा। एक बार देख चुके हैं नजारा। तरीका गलत है उनका, आपका ये कहना चाह रहे हैं? वही कह रहा आप हूं क्या सर। कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये किसानों, ये जो किसान है ना, वो सीधे साधे इंसान किसान अभी खेती में लगे हुए हैं। जो ये दूसरे बैठे हुए हैं ना, ये किसान के नाम पे दब्बा है। क्योंकि इसलिए क्योंकि उनको तो बहुत तगड़े बड़े बिजनेस हैं उनके। अब जब एक ट्रैक्टर देखो, न्यूज़ में बताया था पाठशाला में, जो किसान है वो यहाँ से ट्रैक्टर नहीं लेकर आ सकता, वो बेचारा पैदल ही आ सकता है। चाहे यूपी का हो, चाहे केरला का हो, कहीं बिहार कहीं का भी हो, उनके पास इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर नहीं है, 30-40 लाख के। समझा सर, एक नाम है बस ये। इनको ना सरदार भी हैं हमारे पंजाबी भाई, उनको भी ना एक गुमराह कर दिया। जो किसान है उनको गुमराह करा है। किन्होंने करा है? ये जो पॉलिटिक्स है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। अब टिकैत किसका है? वो भी तो आम आदमी किस है ना, कांग्रेस का। अब वो ही उल्टे सुल्टे भाषण देगा तो नीचे वाला तो उसको तो मनोबल बढ़ेगा उसका। सर आप ये देखो ना, जो पहले 3 कानून थे, आप जो भी किसान है ना, एक्चुअल किसान, जो कानून वापस हुए हैं, उन लोगों से पूछो एक्चुअल किसान से कि उनको कितना दुख है। वो किसान जो कानून वापस लिए गए हैं, वो तीनों जो कानून मोदी जी लाए थे वो किसानों के फेवर में थे। लेकिन ये कुछ जो है ना, जो तथाकथित किसान जो बने हुए हैं लीडर, इन्होंने बेड़ा गर्क किया, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, उनका कमीशन बंद हो जाएगा, आड़तियों का जो कमीशन आता है उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसीलिए वो नहीं चाहते कि वो कानून आए, है ना। सच्चाई एक्चुअली में इनको भी पता है। अब एक बात बताइए, पंजाब में तो इनकी केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, वहाँ क्यों नहीं दे देते एमएसपी? और केजरीवाल की गवर्नमेंट होते हुए वो किसान बॉर्डर तक कैसे आ गया, हरियाणा बॉर्डर तक? अगर उनका सपोर्ट नहीं होता उन्हें, पंजाब गवर्नमेंट का, तो वो पुलिस उसको आने कैसे देती वहाँ तक, बॉर्डर तक? तो ये सब सर पॉलिटिक्स चल रही है। राहुल गांधी, अभी आपने कल का इंसिडेंट देखा होगा, कर्नाटका में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, हाँ, बेंगलोर में, हाँ जी। और जब भी मीडिया दिखा रही थी, किसी मीडिया ने पहले उसका नाम नहीं डिस्क्लोज किया कैफे का, है ना, बाद में डिस्क्लोज किया जब बीजेपी वालों ने बोला, क्योंकि 2 दिन पहले संसद में नारे लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, है ना। आप सोचिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट जहाँ पर है, सारा चीज़ वहीं पर क्यों होता है ऐसा? कभी कन्हैया कुमार आ जाता है, वो नारे लगाने लगता है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये सब जितनी गतिविधियाँ हैं ना देश विरोधी, ये कांग्रेस के राज में ही की होती हैं चीज़ें। सर आपको ही पता है, फैक्ट जो है लोगों को भी पता है, अंदर से उन्हें भी पता है कि मोदी सही है। पहले कहते थे ना जी, मोमडन जो है हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो खिलाफ हैं। जितनी सहूलियतें मुस्लिम भाइयों को भी मिल रही है ना, वो भी खुश हैं अंदर से। आज क्यों मोदी जी अगर वो कह रहे हैं कि 80 में से, है ना, 80 सीटें हम यूपी में जीतेंगे, तो यूपी में मोमडन नहीं है क्या? उन्हें पता है, क्योंकि उनके घर से भी वोट, है ना, मुस्लिम भाइयों के घर से भी वोट मोदी जी को जा रहा है। क्योंकि ऐसा मोदी जी जितनी भी उन्होंने सुविधाएं दी हैं, चाहे है ना नल से जल हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे पक्के मकान देने हो, हर गरीब को मिला है। उन्होंने ये नहीं देखा ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसको देंगे। सबको मिला है। सारी योजनाएं हर लेवल तक पहुंच रही हैं। 80 लाख लोगों को
अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं देख के दे रहे हैं कि हिंदू है तो मिलेगा, सिख है तो नहीं मिलेगा, या ईसाई है तो नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें, ये तो पॉलिटिशियन है जो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं जानबूझ के, और उनका कुछ होना नहीं है, उन्हें भी पता है। उनके पास मुद्दे कुछ है नहीं, केवल उनको अपोज करना है। मोदी जी को कोशिश करनी है कि मोदी जी की इमेज गिरे, और वो जितनी कोशिश करते हैं, मोदी जी कहते हैं मेरे को खूब गालियाँ दो, जितनी गालियाँ देते हैं उतनी इमेज उनकी बढ़ती जाती है। अब जैसे वहाँ पर बोल रहे थे वो, है ना जी, मोदी जी का ग्राफ ऊपर हो गया है राम मंदिर के बाद, हम ग्राफ नीचे गिराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उनके यहाँ उनके पिताजी भी आ जाएं, 50 सिखान यहाँ कर ले किसान आंदोलन, मोदी जी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 2% भी फर्क नहीं पड़ेगा सर।